नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी के जो 18 सितंबर के एग्जाम हुए थे, जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं, अंशुक भारती कानपुर से, निशा पासवान गाजीपुर, अमित पटेल चंदौली से, ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए थे जिन्हें इनका ट्रिपल सी का एग्जाम था। बहुत से बच्चे कमेंट भी किए थे व्हाट्सएप पर के साथ लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस का क्वेश्चन ज्यादा ही आ गया था, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था, किस में 35 था किस में 45 था। जितना पढ़ाए तो उसी के रिलेटिव क्वेश्चन था और जो पढ़ाए तो वो भी वाला क्वेश्चन आए थे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस से ही अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन 25, किसी में 30, किसी में 35 क्वेश्चन इसी तरह आया था, ट्रू फॉल्स भी आया था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने भी बच्चों का आज एग्जाम है 19 तारीख और 20 और 21 का, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा कि आगे के बच्चों को भी हेल्प होगा आप लोगों की वजह से। तो आप लोग जरूर हमारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं करते, फटाफट इस क्लास को शेयर कर दिए। जितने भी बच्चों को अक्टूबर में पेपर या नवंबर में पेपर देने वाले हैं, सभी बच्चों को पता चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जितने बच्चों का एग्जाम है और कल और 21 तारीख को आप लोग क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे आगे के बच्चों को भी आप लोगों की वजह से हेल्प हो जाएगा। हमारे व्हाट्सएप में क्वेश्चन सेंड करने के बाद अपना नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस पढ़ के जाइएगा, मेनू पूरा पढ़ लीजिए, उसके अंदर क्या क्या होता है, शॉर्ट की क्या होती है, ठीक है। तो अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस F3 होता है ऑटो टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पेपर में पूछा गया था कि ऑटो टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस F3 होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग कितने टाइप्स की होती है? ये भी क्वेश्चन आया था, एक बच्चे में इनको बता रहे सर, एक लाया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग कितने टाइप्स की होती है। आपको बताना है कि हेडिंग 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। कौन कौन सी? हेडिंग 1 होती है, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 होती है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है कि 100 एंड 200 रुपए का नोट का आकार कितना होता है? यानी 100 रुपए का नोट और 200 रुपए का नोट का आकार कितना होता है? आपका 100 का नोट होता है 142 mm से 166 mm होता है, और 200 का होता है 146 mm से 66 mm होता है, ठीक है। तो आप लोग करेंसी भी याद कर लीजिएगा, 10 रुपये, 20 और 200 और 500 जो आप लोगों का है, और 100 रुपया, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका कलर क्या होता है, इसके पीछे कौन सा सिंबल बना होता है और सभी नोट्स के पीछे, और साइज क्या होता है। और दूसरी बात ये भी पूछा जाता है कि नोट्स को, करेंसी को कौन इशू करता है? तो RBI इशू करती है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, भारत का पहला सुपर परम कंप्यूटर किसने बनाया था? यानी भारत का पहला सुपर परम कंप्यूटर किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। सी डेक कंपनी एक संस्था थी जिसने बनाई थी, ये पुणे में स्थिर है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको बताना है कि परम 8000 है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। विश्व का पहला कंप्यूटर क्रे 1 है, क्रे 1 विश्व का पहला कंप्यूटर है। इंडिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या है? ये ट्रिपल सी के एग्जाम में आया भी है और मैंने आपकी क्लास में, हर क्लास में क्वेश्चन कराया कि IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है IFSC कोड का। और इसमें कितने नंबर होते हैं? तो टोटल 11 नंबर होता है आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, एटीएम है यहाँ पे, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में आया क्वेश्चन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, यूपीआई से अधिकतम कितना पैसा भेजा जा सकता है? तो एक 1 लाख भेज सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप लोग यूपीआई से 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यूपीआई का फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है पेपर में।
क्योंकि ये 18 तारीख के एग्जाम का क्वेश्चन है, जितने बच्चे हमें सेंड किए थे क्वेश्चन, तो आप लोग लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस अच्छे से पढ़िएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 है, सीवीवी नंबर कितने अंक का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 3 नंबर का होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो सभी बच्चों को पता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर हो या कैल्क हो, इम्प्रेस हो, सभी में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं कमेंट इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और किस मेनू मिलता है? तो आप लोग को इंसर्ट मेनू मिलता है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया, हमने क्लास में भी आप लोग कराया है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, तो ये फुल फॉर्म पूछा गया था ट्रिपल सी के एग्जाम में, 18 तारीख के एग्जाम में। तो पहला है उमंग का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नेंस होता है। और SMTP का भी फुल फॉर्म पूछा था, सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POS का भी था, NFS का भी था, और SAS का। ठीक है, ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया फुल फॉर्म में 18 तारीख का। ठीक है, इस चीज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इस क्लास को भी अच्छे से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्या पता इसमें से भी क्वेश्चन 2-4 आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, CVV का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी व्हाट्सएप ग्रुप में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग सी, 1024 हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो होता है? यानी पूछा गया ट्रिपल सी के एग्जाम में 18 तारीख के कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कितने रो होता है? इसका हो जाएगा 10,48,576 आप लोग का रो होता है, और कॉलम होता है 16,384 आप लोगों का कॉलम होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कितना रो होता है, तो आपको 10,48,576 होता है। लेकिन कॉलम भी इसलिए बता दिया हूँ कि ट्रिपल सी के एग्जाम में अगर कॉलम भी पूछ दिया तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 16,384 होता है। ठीक है, अगर पेपर में ओल्ड कॉलम पूछता है तो आप लोग को बताना 1024। ठीक है, अगर आप लोग पेपर में ये नहीं लिखा रहेगा 16,384, तो ये लिखा रहेगा 1024 से क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग पेपर में दोनों ऑप्शन लिखा पड़ा है तब आप कहाँ जाएंगे? तो 16,384 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी मैंने क्लास में कराया उस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो उससे रिलेटिव क्वेश्चन और घुमा के भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछ रहा है। बहुत से बच्चे मैसेज किए थे, सर लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे, जो आप लोग पढ़ाए तो वो भी आया था, और जो आप घुमा के भी क्वेश्चन पूछा था आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क से। और ट्रू फॉल्स में 30, किसी में 35, किसी में 45 क्वेश्चन, इस तरह से ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। अब फुल फॉर्म तो ज्यादा नहीं, किसी में 5, किसी में 6 इसे बता रहे थे, आ रहे थे। बहुत से बच्चे क्वेश्चन नहीं आता तो बोले सर शाम तक आपको भेज देंगे। तो देखिए शाम तक 18 तारीख वाले बच्चे भेजते हैं तो आप लोग को भी क्लास में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, ECC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग सी, एरर करेक्शन कोड मेमोरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? सभी बच्चों को पता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15, वाईफाई में फाई का अर्थ फैसिलिटी है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है तो वाईफाई में फाई का अर्थ फैसिलिटी है। यह मैंने कल भी क्लास में करा चुका हूँ, रिवीजन क्लास में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाईफाई में फाई का मतलब होता है फैसिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, SEO का फुल फॉर्म क्या है? पूछा गया था SEO का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, अब आप लोग के पेपर में भी पूछा था IIN का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, यूजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है कल का 18 तारीख का।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या है? तो सभी बच्चों को पता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस इंटर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपसे लाइन ब्रेक करने का पूछता तब आप क्या बोलते हैं? शिफ्ट प्लस इंटर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 है। यूपीआई में आई का मतलब क्या है? यानी कि यूपीआई में आई का अर्थ क्या होता है? जिसका होता है इंटरफेस। ठीक है, और फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। और यूपीआई में ये पूछ सकता है कि यूपीआई में पी मतलब क्या होता है? पेमेंट्स होता है। ठीक है, आप लोग पेमेंट में पूछता है पेमेंट से पी का क्या होता है। ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है कि पेस्ट ऑन फॉर्मेटिंग टेस्ट की शॉर्ट कुंजी क्या है? जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस भी होता है। ठीक है, अगर पेपर में पूछता है कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की क्या होती है तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी होता है। ठीक है, और ये किस मेनू में मिलता है? तो अब ये आपका दोनों आप कहाँ जाते हैं? एडिट मेनू में चले जाइएगा, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं दोबारा आप लोग से कह रहा हूँ कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस पढ़ के जाइएगा। जितने भी क्लास में आप लोग को पढ़ाएगा उस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन, और उसी तरह क्वेश्चन घुमा के भी क्वेश्चन पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जितने बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 19 तारीख और 20 और 21 को है, आप लोग व्हाट्सअप नंबर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा। आप लोगों के हेल्प की वजह से आगे के बच्चों का भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन भेज देंगे तो आगे के बच्चों का हेल्प होगा आप लोगों की वजह से। तो आप लोग जरूर क्वेश्चन भेजिएगा और अपना नाम व्हाट्सएप पर लिख के दे दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि ओटीपी का फुल फॉर्म ही वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, अब पेपर में आप लोग कभी कभी ये पूछ देता है कि अदर लिख देगा। ठीक है, अदर टाइम इस तरह से लिख करके बोल देगा कि पासवर्ड होता है क्या, इस तरह भी पूछेगा तो ये रॉन्ग होता है। ठीक है, और ये कई बार ट्रिपल सी का में आएगा अदर टाइम पासवर्ड होता है क्या ओटीपी का, तो उसको अगर क्वेश्चन में आप लोग को मिलता है तो उसको फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, कई बार इस तरह क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? फंक्शन विजार्ड ओपन करना है तो उसकी शॉर्ट कुंजी क्या है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F1 होता है फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के हमें क्वेश्चन जो मिला था 21 क्वेश्चन, जो 18 तारीख के एग्जाम में क्वेश्चन ये ट्रिपल सी के एग्जाम जो बच्चे क्वेश्चन दिए थे हमें सेंड किए थे। तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जिनका भी 19, 20 और 21 तारीख का एग्जाम है, सभी बच्चे क्लास को अच्छे से देख लेंगे। क्या पता इसमें से भी कुछ क्वेश्चन मिल जाए आप लोगों के एग्जाम में। तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 19, 20 और 21 को है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि आगे के बच्चों को हेल्प हो जाएगा आप लोगों की वजह से। तब आप लोग क्वेश्चन सेंड करेंगे तो आप लोग को बहुत हेल्प करेंगे आप लोग आगे के बच्चों के लिए। तो जिससे कि आप लोग उनका भी ट्रिपल सी एग्जाम अच्छे से पास हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा और इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि क्या पता इसमें से भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन मिल ही जाए। ठीक है, आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस अच्छे से पढ़ के जाइए। मैं कई बार आप लोग को बोल रहा हूँ, कई भी हर क्लास में आप लोग को बोल रहा हूँ, लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिए। चाहे सितंबर के बच्चों का पेपर हो, नवंबर में या अक्टूबर के बच्चों का पेपर हो, सभी लोग आप लोग ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिए और क्लास में अच्छे से पढ़िए। जो क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताया करिए, इससे आप लोग को और हेल्प होगा, आप लोग अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखा करिए। अगर आप लोग क्लास को शेयर करेंगे तो फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं शाम को। अगर बच्चे क्वेश्चन जरूर सेंड कर देंगे 19 तारीख वाले, तो आप लोग क्वेश्चन लेकर आते हैं शाम को। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।